दोस्तों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुति में हम मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों के शहर भोपाल की सैर करेंगे। हमारा पहला लक्ष्य भोपाल का चौक बाजार है, जहां से हमें एक खरीदारी भी करनी है। वो खरीदारी दरअसल भोपाल के एक विशेष प्रिंट, जिसे कि बाघ प्रिंट के नाम से जाना जाता है, उसे लेना है। हम चौक बाजार पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की रौनक। दरअसल चौक बाजार में घूमने से पहले थोड़ा सा यहाँ के इतिहास पर भी हमें नजर डालनी है। इस बाजार को बसाने में यहाँ की 11वीं शासक नवाब शाहजहां बेगम की भूमिका है। दरअसल उन्हें पान, गुटखे और एम्ब्रॉयडरी का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कुछ एम्ब्रॉयडरी के कारीगरों और गुटखा बनाने वालों को जामा मस्जिद के पास की एक दुकान में बैठा दिया और यहीं से इस बाजार की बसावट आरंभ हो गई। बाजार में देखिए, हम लोग मयूर वस्त्रालय में आ गए हैं। यहीं से हमको बाघ प्रिंट का कपड़ा लेना है। ये दरअसल बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है और हमें चलते समय बताया गया था कि बाघ प्रिंट सस्ता और अच्छा मयूर वालों के यहाँ मिलेगा। तो हम लोग मयूर वस्त्रालय पहुंच गए। आरंभ में ये बाजार भोपाली बटुए, सोने चांदी की जरदोजी और गुटखा खाने के लिए बटुआ के लिए प्रसिद्ध था। कहा भी जाता है कि 4 चीज अस्त तोहफे भोपाल, गुटखा, बटुआ, चुनैटी, रुमाल, यही इस बाजार की पहचान है। खरीदारी के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस बाजार की सैर की। आप देख सकते हैं बाजार की रौनक। यहाँ हर प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। दैनंदिनी के छोटे बड़े जैसे भी सामान आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कमर भाई की प्रसिद्ध पाया सूप की दुकान पर उनके पाया सूप का स्वाद लेने आ गए हैं। आप देख सकते हैं कमर भाई पूरी तन्मयता के साथ पाया सूप तैयार करने में लगे हुए हैं। कभी कभी यहाँ ग्राहकों की बहुत अधिक भीड़ होती है, हालांकि आज भीड़ सामान्य है। इसका प्रिपरेशन यानी इसकी तैयारी विशेष रूप से की जाती है और इसके परोसने का भी अंदाज बहुत खास होता है, जो कि कमर भाई का अपना अंदाज है। कहते हैं कि ये पाया सूप अगर आप पी लें तो फिर बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है, खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, आप पाया सूप तैयार हो रहा है। अंदर दुकान में ग्राहक हैं। बाहर भी पैकिंग कराने वालों की आवाजाही लगी रहती है। हम लोगों ने एक पाया सूप का ऑर्डर दिया। दरअसल अभी हमें भोपाल का स्वाद लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें खानी है, इसलिए हम दोनों लोगों ने केवल एक पाया सूप का ऑर्डर दिया है। देखिए, दूसरे लोग भी बड़े इत्मीनान से, शांति और सुकून के साथ बैठ करके पाया सूप का स्वाद ले रहे हैं।
अब हम लोग पप्पू भाई टी स्टॉल पहुंच गए हैं। दूसरा बाज़ार है, बहुत ही अधिक इस बाज़ार में रौनक है। रात उतर आई है और पप्पू भाई की चाय बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग मिलते जुलते भी हैं और यहाँ की चाय का आनंद लेते हैं और यहाँ की चाय का स्वाद भी अद्भुत और अनोखा है। अब हम लोग जा रहे हैं भोपाल की प्रसिद्ध जो लस्सी की दुकान है, जिसे हाजी लस्सी वाला के नाम से पहचाना जाता है। लस्सी के साथ साथ लोग कहते हैं कि यहाँ का फालूदा भी बहुत प्रसिद्ध है। तो हम लोगों ने तय किया कि यहाँ की लस्सी का स्वाद आज लिया जाएगा और इसके लिए हम लोग यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत अधिक इसलिए नहीं है कि अब गर्मियाँ बिल्कुल जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। हमें बताया गया कि यहाँ गर्मियों में तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। ये देखिए हमारी लस्सी और उसके साथ बर्फ़, 2 ग्लास हम लोगों ने लस्सी ली। बहुत ही रीज़नेबल रेट यहाँ पर लस्सी का है और स्वाद तो अद्भुत है, बेहद स्वादिष्ट लस्सी है। अब हम लोग इस दुकान के मालिक से रहे हैं। ये कब से दुकान है सर आपकी? सब मेरे फादर के फादर उनके फादर किया करते थे। मतलब 100 साल पुरानी? 100 साल से लगभग ज़्यादा ही हुआ। और इसी जगह पे? इसी जगह पर। माशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी लस्सी है। कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात। भाई साहब जी, आप कहाँ से आया? मैं अलीगढ़ से आया। अलीगढ़? अलीगढ़, ये अलीगढ़? हाँ, यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। तो आपने क्या पिया? लस्सी फालूदा? आपने कुछ लस्सी 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 तो कुछ नहीं है। अच्छा, फालूदा पीते आपको इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट अच्छा। दुबई तक जाता है, यहाँ से फॉरन जाता है। चलिए, तो कल आएंगे, अभी रुकेंगे। अब कल भी एंड पे ये समझ मायूं मान के चलिए। आपका क्या नाम है? सैयद मोहम्मद मसूद। सैयद मोहम्मद मसूद। अच्छा, मसूद साहब, इंशाल्लाह कल आएंगे। दुकानदार की ही राय पर हम लोगों ने यहाँ की फालूदा को भी टेस्ट करना ज़रूरी समझा। हालांकि लस्सी पीने के बाद पेट में जगह नहीं बची, लेकिन देखिए आप यहाँ का फालूदा, इसकी प्रस्तुति कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल लबालब भरा हुआ गिलास है, कटोरी में बर्फ है। तो एक ही गिलास हम लोगों ने लिया है, इसलिए कि अभी भी हमें भोपाल के स्वाद का आनंद लेना है। देखिए, ये फालूदा आपके सामने है। और फिर हम लोग चटोरी गली में आ गए। भीड़ भाड़ आज अपेक्षाकृत कम है और हम लोगों ने यहाँ का जो पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल खाना है, तो कोरमा हम लोगों ने लिया है। वाकई में बेहद लजीज है, स्वादिष्ट है ये कोरमा और बहुत महंगा भी नहीं है। हर आम व ख़ास की रीच में इस बाज़ार के खाने होते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है इसका। तो खाना खा करके अब हम लोग वापस अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। भोपाल की खूबसूरती को आँखों में बसाए हुए अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच गए। दरअसल
जहाँ पर हम लोग रुके हैं वो बेहद खूबसूरत जगह है। भोपाल की रात के खूबसूरत नज़ारों के बीच से हम लोग अपने मेज़बान के घर आ गए। हमारे मेज़बान का घर 3 तरफ झीलों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत है, किसी रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहाँ से झील का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। हमारे सामने ताजुल मसाजिद की मीनार चमक रही है और ये देखिए आप लोग रोशनी से नहाई हुई झील और झील से लगी हुई ये रोशनी की कतार बेहद खूबसूरत लग रही है। तो आप लोग बदली के पीछे छुपे इस चांद के सौंदर्य का लुत्फ लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अंत में निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।